हेलो यार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने बनाई है एक न्यू एसएमपी जिसका नाम है मित्र मंडल एसएमपी। सो यहाँ पर मैं हूँ और मेरे साथ है अपने मेरे दोस्त हाइड्रा। हम लोग करने वाले इस एसएमपी को स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे मस्तियाँ करेंगे, यहाँ पे बिल्ड्स बनाएंगे और इस एसएमपी को बहुत ही क्रेजी लेवल के आगे लेकर जाएंगे। इफ यू गाइस आर एक्साइटेड तो लीव अ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड आगे भी ऐसे बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। अभी एसएमपी तो स्टार्ट हो चुकी है। तो एसएमपी को स्टार्ट होते ही हमारा काम था अभी पेड़ काटना। तो हमने पेड़ काटना सबसे पहले शुरू किया और अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करी। इनर वुड को चॉप करने के बाद अब बारी थी अपने लिए थोड़े से टूल्स बनाने की। सबसे पहले हम लोगों ने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और उसके बाद अपने लिए यहाँ पर अपने लिए पहला टूल बना लिया, जिसका जो होता है स्टोन की पिकैक्स। स्टोन की पिकैक्स के बाद अब बारी थी यहाँ पर थोड़ी कोबलस्टोन माइन करने की। तो कोबलस्टोन माइन करने के लिए मैं थोड़ा डिग डाउन किया और यहाँ पर जाने के बाद कोबलस्टोन माइन करना शुरू किया। तो इनफ कोबलस्टोन माइन करने के बाद में मैंने यहाँ पर अपने लिए और मेरे दोस्त हाइड्रा के लिए टूल्स बना लिए और उसके बाद ये टूल्स मैंने हाइड्रा को भी दे दिए, जो कि यहीं कहीं पेड़ काट रहा था। और टूल्स पाने के बाद ही कुछ ज़्यादा खुश था। तो हम लोग इसी खुशी में हम लोग चल पड़े यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल उठाया और निकल पड़े एक्सप्लोरेशन के लिए। और हमें आगे भूख भी लगने वाली थी, तो हमने अपने लिए थोड़ा सा खाना भी इकट्ठा कर लिया। ऐसे करके हम लोगों ने काफ़ी सारा खाना इकट्ठा किया और उसके बाद हम लोग दोबारा चल पड़े एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक्सप्लोर करते करते हम लोगों को ना यहाँ पर एक जुगनू नहीं मिले, लाइक हमें ये फायरफ्लाई बुश मिली जिसमें से जुगनू निकलते हैं रात के टाइम पे। और क्योंकि यहाँ पर शाम हो ही रही थी तो यहाँ पर जुगनू निकलना यानी कि फायरफ्लाइज निकलना स्टार्ट हो चुके थे। तो लेकिन इसे हम लोग इकट्ठे करने के बाद हम लोग ने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी और थोड़ा आगे चलने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर कुछ तो माइन जैसा दिख रहा था। और ये लिटरली बहुत ही बड़ी केव थी, मतलब माइन और केव में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मतलब ये बहुत बड़ी केव मिल गई जो कि लिटरली कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। और थोड़ा और आगे जाने पर मैंने इसे देखा तो मुझे पता लगा कि कुछ ज़्यादा बहुत ही ओवर पावर्ड, बहुत ही खतरनाक, इससे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी बड़ी केव थी। यानी कि हमारे आयरन आर्मर और डायमंड का तो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से जुगाड़ हो सकता था। यहाँ पर से हम लोगों ने केव को काफ़ी देर तक देखा। तो मैं जब केव को देख ही रहा था तो मुझे यहाँ पर से नीचे एक रूइन पोर्टल दिखाई दिया। और क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्रो हूँ तो मैंने यहाँ से नीचे आ गया और सीधा पानी के बीच में जंप मार दी। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा बहुत नूब भी हूँ तो यहीं से मैंने डैमेज भी ले लिया। लेकिन अच्छा हो ये डैमेज ज़्यादा ऊपर से नहीं दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये चेस्ट लूट कर ली, जहाँ से मुझे तो काफ़ी तो डिसेंट से सामान मिल गया। और उसके बाद मैंने यहाँ से सारे आयरन भी माइन कर लिए और एक आयरन नीचे भी था। तो मैं लेकर निकल गया नीचे की तरफ को आयरन को माइन करने के लिए। आयरन को माइन करने के बाद में अब मैं वापस चल पड़ा ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें आगे अपनी जर्नी को शुरू भी रखना था, क्योंकि हमें एक अच्छी जगह भी ढूंढनी है। तो थोड़ा बहुत आगे चलने के बाद में हमें मिली थी एक बहुत ही क्रेजी जगह अपने एसएमपी का वर्ल्ड बनाने के लिए। जो मैंने पता नहीं क्या बोला अभी, एसएमपी का वर्ल्ड वो क्या होता है। तो मतलब अपनी एसएमपी का स्टार्टिंग करने के लिए। और इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले कम्युनिटी हॉल बनाना सोचा और इसके लिए लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये कम्युनिटी हॉल के साथ साथ हमारा घर भी होने वाला था, लेकिन मेरे पास पड़े थोड़े शुगर केन्स, तो मैंने उन शुगर केन्स को प्लांट कर दिया, क्योंकि ये भी हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी सारा यहाँ पर स्टफ़ हो चुका था, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बेड लगाया और उसमें अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया, ताकि अगर हम लोग गलती से मर भी जाएँ, क्योंकि हम लोग नूब्स हैं, तो हम लोग यहीं पर स्पॉन हो। तो उसके बाद बारी थी नीचे पीछे जो गड्ढा था, हल्का सा लाइन थी डर्ट की जो खाली थी, उसे फिल करने की। तो मैंने यहाँ से डर्ट उठाई और डर्ट की उस लाइन को फिल कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाने शुरू कर दिया अपना प्यारा सा कम्युनिटी हॉल, जो कि स्टार्टिंग में हमारा घर भी होने वाला था, क्योंकि हमारा कुछ और नहीं था। अब यहाँ पर मैंने ये कम्युनिटी हॉल में एक गलती कर दी थी।
तो मैंने उस गलती को नीचे से जड़ से उखाड़ दिया। सो क्योंकि ये गलती बार-बार नहीं होनी चाहिए। अब बारी थी फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग के लिए मैंने यहाँ पर से डायरेक्ट यहाँ पर से कॉबलस्टोन ओके प्लैंक्स को यूज़ किया। और थोड़ी देर के बाद में हमारा यहाँ पर अपने इस हॉल का यहाँ पर थोड़ा सा साइड्स भी बनकर रेडी हो चुकी थी। अब बारी थी यहाँ पर इस साइड्स को स्ट्रिप करने की, ताकि इसमें थोड़ी वुडी फिनिश आ सके। पता नहीं क्या बोला मैंने, वुडी फिनिश? हाँ ठीक है, मतलब ठीक ही बोला शायद से मैंने। तो राइट, तो यहाँ पर से मैंने यहाँ पर से पूरा का पूरा स्ट्रिप करने के बाद में मुझे अब यहाँ पर आभास हुआ कि मुझे थोड़ी और लकड़ी की ज़रूरत है और हमें ग्लास की भी ज़रूरत थी। तो हाइड्रा चले गया ग्लास माइन करने के लिए और मैं चला गया यहाँ से लकड़ियाँ माइन करने के लिए। तो क्योंकि हम लोग एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं और तो इसीलिए हम लोगों ने सारे पेड़ों को प्लांट भी कर दिया। आप भी अपने आसपास पेड़ों को प्लांट जरूर से करें। तो डेकोरेशन के लिए मैंने आज थोड़े फूल भी उठा लिए और अब वापस चल गया मैं अपने घर को बनाने के लिए। लेकिन उसी बीच मुझे वॉन्डरिंग रेडर मिला, ये काफ़ी डिसेंट सा सामान दे रहा था। हाँ, इसके बाद मैंग्रोव की सैपलिंग थी, लेकिन अभी हम इसे खरीद ही नहीं सकते थे, तो ये मेरे कुछ काम की नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इसे छोड़ दिया। हाँ, ले छोड़ दिया, इसकी जान बख्श दी। तो उसके बाद हम लोग चल पड़े वापस अपने घर की तरफ, ताकि हम अपने घर को और अच्छा बना सके। जो हमारा घर नहीं था, कम्युनिटी हॉल था। सो इसे कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी स्ट्रिप करने की। तो स्ट्रिप होने के बाद सब कुछ प्रॉपर थोड़ी बहुत डेकोरेशंस के बाद, जो कि डेकोरेशन नहीं थी, तो ये थोड़ा ऐसा दिख रहा था। और क्योंकि रात हो रही थी और मैं मरना नहीं चाहता था, तो मैं सोने की ट्राई भी कर रहा था, ताकि यहाँ पर जल्दी जल्दी से मुझे नींद आ जाए। और क्योंकि हाइड्रा यहाँ पर ग्लास माइन करने के लिए गया था, ग्लास माइन सैंड माइन करने के लिए गया था, तो हमें वो भी करना था। तो इसी बीच में मुझे याद आई कि मुझे कॉबलस्टोन की ज़रूरत है ग्लास को स्मेल्ट करने के लिए। तो मैं चले गया थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। और क्योंकि हम पहाड़ों के नज़दीक है, तो यहाँ पे कॉबलस्टोन बहुत ज़्यादा है। सो इनफ कॉबलस्टोन माइन करने के बाद मैं चल पड़ा वापस अपने घर की तरफ को। और घर पहुंचते ही मैंने थोड़े बहुत कॉबलस्टोन से फर्नेस बनाए। और यहाँ पर तब तक हाइड्रा ने बहुत सारी सैंड भी रख दी थी, तो मैंने फर्नेसेस लगाए और सैंड को अब यहाँ पर से स्मेल्ट होने के लिए वेट किया। जी हाँ, हम वेट ही कर सकते थे और हमारे पास कुछ करने के लिए था नहीं। सो यस, हमने वेट ही किया। सो उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि काफ़ी क्यों ना अपना डोर की एंट्री बनाई जाए। डोर की एंट्री नहीं, अपनी कम्युनिटी हॉल की एंट्री बनाई जाए। तो थोड़ी बहुत मैंने थोड़ी डेकोरेशन के बारे में सोचा और दस ये काम कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग बाद में अब थोड़ा अपग्रेड कर देंगे। और अब बारी थी ग्लास को प्लेस करने की। सो जैसा हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग में दिख रहा है, तो ये हमारी एक साइड है, ऐसे ही हमारी हर एक साइड होने वाली है। सो यस, अब हम लोग ने थोड़ी बहुत डेकोरेशंस भी की, क्योंकि पता नहीं क्योंकि रैंडम ब्लॉक्स अच्छे लगते हैं शायद इसीलिए। तो थोड़ा बहुत रैंडम ब्लॉक्स लगा दिए और अभी हमें फिर से माइन करने के चले गए, क्योंकि हमारे पास फ्यूल ही ख़त्म हो गया था। और फ्यूल इकट्ठा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम भी था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन्स भरे हुए थे। तो मैंने सेफर साइड चूज़ की और कोल माइन किया। और उसके बाद कोल को इकट्ठा करके मैं आ गया घर में वापस और अपना काम जारी रखा। काम को पूरा करने के बाद अब बारी तो डेकोरेशंस की। तो डेकोरेशंस में मैंने चारों अपने घर के 3 तरफ, चारों नहीं, यहाँ पर फायरफ्लाइज बुश लगा दी, ताकि यहाँ पर रात के टाइम पे जुगनू आ जाए। और काफ़ी थोड़े फूल्स भी लगा दिए, फूल्स नहीं लगाए, फूल लगा दिए। सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार। प्लीज़ अगर पसंद आई तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। डिस्क्रिप्शन में हाइड्रा के भी चैनल का लिंक है, तो यार आप उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सो यस, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।